शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस में आया नया एंगल, पाकिस्तान और तुर्की से आई कॉल्स की जांच हो रही है। संदिग्ध इंटरनेट गतिविधियों पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। दिल्ली पुलिस की रडार पर 68 मोबाइल नंबर और धमाके वाली जगह पर एक्टिव 68 मोबाइल नंबरों की अब जांच हो रही है। तो दिल्ली पुलिस की रडार पर अब 68 मोबाइल नंबर है। डेटा स्पाइक्स से जुड़ रहे हैं पाकिस्तान और तुर्की से कनेक्शन। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर कार विस्फोट की जांच में एक नया एंगल, नया मोड़ सामने आया है। जांच एजेंसियां पाकिस्तान और तुर्की से आई कॉल्स और संदिग्ध इंटरनेट गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विस्फोट के समय लाल किला पार्किंग और घटनास्थल पर सक्रिय 68 मोबाइल फोन नंबरों की जांच की जा रही है, क्योंकि इन नंबरों पर विदेशी कॉल्स आई हुई थी और इन्हीं कॉल्स डिटेल को खंगालने की तमाम कोशिशें इस वक्त जांच एजेंसियों की तरफ से हो रही है। कुल मिलाकर देखिए, एक और नया एंगल दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी और इसमें संदिग्ध इंटरनेट गतिविधियों पर भी अब लगातार निगरानी बनी हुई है। पुलिस की रडार पर अब 68 मोबाइल नंबर हैं जो धमाके वाली जगह पर एक्टिव थे और ऐसे में जानने की ये कोशिश, क्योंकि अभी तक जो जांच में सामने आया है इसमें पाकिस्तान और तुर्की से कॉल आई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब इन्हीं के आधार पर आगे कार्रवाई हो रही है कि जो 68 मोबाइल नंबर जो एक्टिव धमाके के जगह पर थे, आखिर उनका कैसे कनेक्शन है और क्या ये जो नंबर एक्टिव है इसके जरिए धमाके की ये प्लानिंग। धमाका दिल्ली के लाल किला के पास हुआ है जिसमें 14 लोगों की जान गई है, क्योंकि ये आतंकी साजिश, और इस आतंकी साजिश के आखिर कौन और कितने किरदार हैं, ये बहुत बड़ा सवाल। गिरफ्तारियां लगातार हो रही है, लेकिन इसी बीच एक और नया एंगल इस पूरे मामले को लेकर, और ये कि दिल्ली धमाके से अब पाकिस्तान और तुर्की का भी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। यानी कि जिस दिन धमाका हुआ था उस दिन पाकिस्तान और तुर्की से भी कॉल आई, ऐसी जानकारी मिल रही है। और 68 मोबाइल नंबर उस दिन एक्टिव थे, और ये जो 68 मोबाइल नंबर एक्टिव थे, क्या इसके पीछे दिल्ली को दहलाने की साजिश थी? आखिर इनका क्या कनेक्शन था और आखिर अगर ये मोबाइल नंबर एक्टिव थे तो आखिर किसके संपर्क में ये थे? तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी जांच के दायरे में है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक और खुलासा इस पूरे मामले को लेकर हुआ है। तो दिल्ली धमाके का पाकिस्तान तुर्की कनेक्शन अब निकलकर सामने आया है। ऐसे में सवाल ये है कि दिल्ली में जो भी हुआ, जो आत्मघाती हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, क्या उसके पीछे पाकिस्तान और तुर्की का हाथ है? अब इस एंगल से भी लगातार जांच एजेंसियां जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है, और इंटरनेट गतिविधियों पर भी इस वक्त सुरक्षा बलों की पैनी नजर बनी हुई है। भावना सिसोदिया हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, एक और कनेक्शन, यानी कि जांच जैसे आगे बढ़ी, पाकिस्तान और तुर्की का ये कनेक्शन जिसकी जानकारी आप पहले भी दे रही थी, ये देखिए एक नया एंगल सामने आया है। तो इस पूरे मामले को लेकर आगे जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है? जी पुनीता, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सोमवार को दिल्ली में धमाका हुआ था, तो जांच एजेंसियों को पता लगा है कि उस समय लगभग 68 मोबाइल नंबर ऐसे हैं जो पाकिस्तान तुर्कियों से जो कनेक्शन में थे। वहीं जिस तरीके से विस्फोट हुआ था, तो ये कहा जा सकता है इस पूरी जांच में एक नया मोड़ सामने आया है, अब जिसको लेकर जांच एजेंसियां जांच में जुट गई है। जिस तरीके से 68 मोबाइल नंबर एक्टिवेट वहां पर नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब उस एंगल से भी जांच की जा रही है और उनके इंटरनेट कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो लाल किला एक ऐतिहासिक स्थान है जहां पर विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं। तो ये जो 68 नंबर पाकिस्तानी तुर्कियों के कनेक्शन की जो जानकारी सामने आई है, अब देखने वाली बात यही होगी कि वास्तव में इन कनेक्शंस का इस ब्लास्ट से कोई ब्लास्ट से लेना देना था, या फिर जो विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे हुए थे उन विदेशी टूरिस्ट को लेकर ये सच्चाई सामने आती। तो हर एंगल से जो है जांच एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई है, और कहीं ना कहीं अब इसको लेकर थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा जब सारा खुलासा जो है सामने होगा कि क्या वास्तव में जिस समय धमाका हुआ था और जिस तरीके से ये 68 नंबर जो एक्टिवेट थे, तो क्या उनका कनेक्शन था या वहां पर कोई और भी मौजूद था जो लगातार इस पूरी घटना की जानकारी दे रहा था। तो हर एंगल से जो आप जांच एजेंसी आगे जांच करती हुई नजर आ रही है, और देखना ये होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या खुलासा होता है। बिल्कुल भावना, और पाकिस्तान और तुर्की का कनेक्शन ये जो निकलकर सामने आया है, इसके पीछे की वजह क्या, यानी कि क्या इनपुट्स मिले हैं सुरक्षा बलों को?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस समय ये घटना हुई थी तो कहीं ना कहीं उस समय कितने मोबाइल वहां पर एक्टिव थे, कितने विदेश में एक्टिव थे, क्योंकि जांच एजेंसियां जो है कड़ी दर कड़ी जोड़कर हर एंगल से जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कितने मोबाइल एक्टिव थे, कितने बाहर एक्टिव थे, कितने इंडिया में एक्टिव थे, तो हर एंगल से जब जांच की गई तो उसमें ये सामने आया कि लगभग 68 मोबाइल नंबर जो है वो पाकिस्तानी तुर्कियों के कनेक्शन में थे। तो वो कौन थे, किससे कनेक्शन था, वहां पर कौन ऐसे लोग मौजूद थे, तो हर एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है कि क्या इस कड़ी में कोई और भी इस मौके पर मौजूद था या फिर ये किसी और के कनेक्शन में थे। तो हर एंगल से जब जांच एजेंसियां जांच में जुट चुकी हैं। यानी कि देखिए पाकिस्तान और तुर्की का कनेक्शन अगर सामने आता है भावना, तो वाकई में देखिए हैरान करने वाला भी होगा। हालांकि इंतजार करना होगा कि औपचारिक तौर पर आखिर क्या कहा जाता है। लेकिन अब इसके अलावा यानी कि 68 मोबाइल नंबर एक्टिव होना और सीधे तौर पर देखिए विदेशी नंबर से संपर्क साधना, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर जिस दिन दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसमें क्या सिर्फ आतंकी उमर था या फिर और भी किरदार हो सकते हैं उस दिन वहां पर मौजूद। जी जरूर पुनीता, जिस तरीके से एक्टिव नंबर्स पाए गए हैं तो उसको लेकर तमाम बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि उमर के अलावा क्या और भी मौके पे मौजूद था या फिर केवल उमर ही था। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाल किला पर जो है विदेशी टूरिस्टों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। जब लाल किला पर आवाजाही सामान्य की गई तब भी देखा गया था कि इस घटना मौकाए घटना को देखने के लिए लगातार विदेशी टूरिस्ट भी वहां पर पहुंच रहे थे और अपने परिजनों को वीडियो कॉल्स पर दिखाते हुए भी नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं हर एंगल से जो है जांच की जा रही है कि वास्तव में वो कनेक्शन विदेशी टूरिस्ट का था, विदेशी टूरिस्ट अपने किसी परिजन से बात कर रहे थे या फिर उमर के अलावा मौके पर कोई और भी मौजूद था जो इस घटना की जानकारी, पल पल की जानकारी अपने जानकारों को दे रहा था। बिल्कुल। और अभी कहाँ कहाँ तक जांच का दायरा बढ़ा है, क्योंकि हर दिन हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में एक्शन हो रहा है भावना। अब चलिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए अगर हम दिल्ली